जय श्री राम आदरणीय मित्रों, कैसे हैं आप? मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से प्रणाम। उपस्थित हूँ आपकी सेवा में आज का किस्सा लेकर। कुछ अंतराल अवश्य आ गया, लेकिन वो नवरात्रि की व्यस्तता के कारण था। और चूँकि आप जानते हैं कि आपके सामने जब भी कोई किस्सा मैं रखने आता हूँ, तो मैं उस पर पूरा काम करता हूँ। एक-एक किस्से को खोजने में, उसे तराशने में, फिर उसे सजाने-सँवारने में और फिर उसे शूट करके आपके सामने रखने में बहुत समय लगता है। ये पर्याप्त समय माँगता है और जब इस काम में पर्याप्त समय अन्य व्यस्तताओं के कारण नहीं हो पाता है, तो फिर मैं आपके सामने आ नहीं पाता हूँ। ऐसा अभी नवरात्रि के समय में हुआ। लीजिए आज का किस्सा। और आज के किस्से से भी पहले एक और इस बात का सबसे बड़ा हिस्सा कि बड़ी खुशी की बात है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं, ये किस्से पसंद आ रहे हैं, आप अपनी राय भी लिख रहे हैं, अच्छी बात है। और कुछ मित्रों ने निजी तौर पर भी संदेश भेजे हैं, सुझाव दिए हैं कि इन-इन विषयों पर वे सुनना चाहते हैं किस्से। निश्चित रूप से वे विषय भी मैं लूँगा, आपके सामने उनसे संबंधित किस्से भी रखूँगा। और ये निवेदन करता चलूँ कि अगर आपको ये किस्से अच्छे लगते हैं, तो ये वीडियो पसंद कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़िए, बढ़ाइए इसे और इस चैनल को अपना आशीर्वाद दीजिए। तो आज का किस्सा यूँ शुरू करता हूँ कि हिंदी फ़िल्मों में अ, जो संगीत है, फ़िल्म संगीत, उसके लिए 2-3 चीज़ें कही जाती हैं। मुझे एक बात याद आ रही है और ये शायद जावेद अख्तर साहब से सबसे पहले मैंने सुनी थी। हो सकता है उनकी अपनी मौलिक हो या फिर किसी और की कही बात उन्होंने दोहराई, जो भी हो, लेकिन मैंने सबसे पहले जावेद अख्तर साहब से सुना था। मैं उसमें कुछ और जोड़ देता हूँ और जावेद अख्तर साहब और मेरी मिली-जुली बात आपके सामने रखता हूँ कि हिंदी जो सिनेमा है, जिसे बहुत अपमानजनक भाषा में इसके खुद के लोग ही बॉलीवुड कहते हैं, जबकि ये अच्छी बात नहीं है। हिंदी सिनेमा। हिंदी सिनेमा का जो फ़िल्म संगीत है ना, ये फ़िल्म संगीत यूँ समझिए कि शंकर जयकिशन से पहले, पहले के जो एस डी बर्मन हैं और शंकर जयकिशन की भी बिल्कुल शुरुआत से भी मान लें तो उनसे उनके आस-पास में जो उनके अलावा थे नौशाद थे और दूसरे लोग थे, उन सबको ही गिन लीजिए, सबको मिला लीजिए। चित्रगुप्त है, रोशन हैं, ओपी नैयर हैं, है ना? एस डी बर्मन साहब आ गए, जयदेव आ गए, हेमंत कुमार, कल्याण जी भाई उसके पहले के दौर के जो। तो शंकर जयकिशन के ये जो इतर लोग हैं, इनका क्या होता था कि किसी का संगीत तो लघु कथा की तरह था, है ना? छोटी कहानी और किसी का संगीत कथा की तरह था। शंकर जयकिशन ने उपन्यास बना दिया हिंदी सिनेमा को, ऑर्केस्ट्राइज़ेशन यानी वाद्य संयोजन, धुनों और गायकी और अ, जो उनका एक अंदाज़ था अपना प्रस्तुतिकरण का उसके हिसाब से। और ख़ैर बाद में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तो इसे बृहद उपन्यास बना दिया था। तो शंकर जयकिशन बहुत महँगे संगीतकार थे। और ये और था कि जिस किसी प्रोड्यूसर को शंकर जयकिशन कह देते ये कहा जाता है बल्कि कि वो सिगरेट के पैकेट के टुकड़े पर भी पीछे शादी वाली जगह पर लिख कर दे देते कि हम ये फ़िल्म कर रहे हैं इस प्रोड्यूसर की, निर्माता की। तो उस निर्माता को फाइनेंसर मिल जाता था। उसके पास हीरो-हीरोइन हो जाते थे। ये देख कर कि एसजे इस फ़िल्म में म्यूज़िक दे रहे हैं, हीरो-हीरोइन तैयार हो जाते थे काम करने के लिए। कलाकार मिल जाते थे, निर्देशक मिल जाते, इतना बड़ा नाम, इतना महँगा संगीतकार जोड़ा था ये। तो फिर अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा कौन-सा संगीतकार आ गया जो शंकर जयकिशन से भी महँगा था उस दौर में, ठीक है? हाँ, देखिए 1963 में वी शांताराम ने एक फ़िल्म रिलीज़ की। उनके अपने बैनर तले थी और आपको पता है ये उनका बैनर क्या पहले तो प्रभात पिक्चर्स पुणे वाले में ये वी शांताराम जुड़े हुए थे, काम कर रहे थे। फिर बाद में प्रभात पिक्चर्स से वी शांताराम अलग हो गए, इन्होंने अपना राजकमल कला मंदिर नाम से एक अलग स्टूडियो और अपना एक अलग सिनेमा की कंपनी अपनी बनाई थी, अपना बैनर बनाया। तो ये राजकमल कला मंदिर बैनर के तले 1963 में वी शांताराम ने एक फ़िल्म रिलीज़ की थी और फ़िल्म का नाम था सेहरा और सिर पे पहना जाता है सेहरा।
सेहरा के 2-3 रूप होते हैं। एक तो होता है शादी वाला सेहरा जो पगड़ी पहनते फिर यहाँ फूलों की झालरें सी लटका लेते हैं, और एक सेहरा सिर्फ पगड़ी को भी कहते हैं। तो इस फ़िल्म में गीत हसरत जयपुरी ने लिखे थे और संगीत जिस आदमी का था उसकी बात करेंगे। फ़िल्म में कलाकारों में संध्या थीं, जो कि वी शांताराम जी की श्रीमती जी बनी बाद में। प्रशांत मनमोहन कृष्ण थे, बाबूराव पेंढारकर थे, ललिता पवार थीं, उल्हास थे, जितेंद्र थे। संध्या के बॉडी डबल यानी डुप्लीकेट शब्द उस समय काम लिया जाता था। तो संध्या जी के डुप्लीकेट के रूप में जितेंद्र साहब भी थे और मुमताज का एक छोटा-सा रोल भी था। ये लोग थे। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है बताते हुए कि राजस्थान का इस फ़िल्म की शूटिंग के साथ बहुत गहरा जुड़ाव रहा। तो अब जब बात आ गई इस फ़िल्म की, तो इस फ़िल्म के गाने ज़रा याद कीजिए। एक गाना 2 बार आया था, तकदीर का फसाना गाकर किसे सुनाएँ, इस दिल में जल रही है अरमान की चिताएँ। तो ये एक बार रफ़ी साहब की आवाज़ में था, मोहम्मद रफ़ी साहब की, और एक बार लता मंगेशकर जी की आवाज़ में था। और इसमें शहनाई बड़ी प्यारी बजती है, इस दिल में जल रही है अरमानों की चिताएँ। इसमें एक अंतरे में आता है, तुम तो रहो सलामत सेहरा तुम्हें मुबारक, शहनाइयों से कह दो कहीं और बजने जाए। शहनाई बजती है। एक ऊंट पर कलाबाजियां दिखाते हुए फिल्म के हीरो प्रशांत गाते हैं, मस्त नजर की कटार दिल के उतर गई पार, इन प्यार की राहों में दिल भी गया हम भी गए, जख्म जिगर है बहार। बड़ा अलमस्त गाना था। ये गाना सुनते समय आपको फ़िल्म थी हकीकत चेतन आनंद की, और उसमें चेतन आनंद ने अपने छोटे भाई विजय आनंद यानी गोल्डी पर एक गाना फ़िल्माया था। फौजी के रूप में वो जीप में जा रहे हैं, रुक रहे हैं, गा रहे हैं। क्या था वो गाना? मस्ती में छेड़ के तारा ना कोई दिल का, आज सुनाएगा फंसा ना कोई दिल का। क्या मस्त गाना! वो गाना आपको याद आएगा ये गाना सुनकर। इसके अलावा जा रे जा, जा 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 रे तुझे हम जान गए, कितने पानी में हो पहचान गए। एक छेड़खानी का गाना था रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ में। उजड़ गया मोहब्बत में, बड़ा प्यारा गाना था लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं चला, ये लता जी की आवाज़ में था। और सबसे बड़ा गाना जो इस फ़िल्म का है, पंख होते तो उड़ जाती रे, उड़ाती रे, रसिया हो बालमा, तुझे दिल के दाग दिखलाती रे, लता जी का गाया। ये गाना मुझे उस श्रेणी का लगता है कि जो था कांटों से खींच के आंचल, तोड़ के बंधन बांधी पायल, वही गाइड का आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। और ना घर तेरा ना घर मेरा। अब कमाल की बात है ये गाना हेमंत कुमार से गवाया गया था। ये फिलोसोफाना दार्शनिक भाव का गाना। एक गाना आशा भोसले को भी मिला था, हम हैं नशे में। कुल मिलाकर 9 गाने थे, 9 में से आशा भोसले वाला और हेमंत कुमार वाला गाना ज़्यादा नहीं चला, लेकिन बाकी 7 गाने चले थे, अच्छे चले। तो ये जो फ़िल्म थी ना, ये फ़िल्म बहुत बड़ा धमाका थी बॉक्स ऑफिस पर 1963 में, और इसके संगीतकार थे रामलाल। पूरा नाम रामलाल चौधरी था, लेकिन रामलाल नाम से फ़िल्म में वे थे। रामलाल जो हैं, ये बनारस में जन्मे और कमल गांगुली इनके परिचित मित्रनुमा परिचित हुआ करते थे। अब कमल गांगुली कौन? तो कमल गांगुली थे राम गांगुली के भाई। अब राम गांगुली जी कौन? तो पृथ्वी थिएटर के नियमित संगीतकार थे राम गांगुली। और एक पहचान है, पृथ्वी थिएटर में चूंकि वे संगीतकार थे, इसीलिए राज कपूर ने अपनी पहली फिल्म आग में भी संगीतकार का काम राम गांगुली को ही दिया था। वे राम गांगुली। तो बात उन दिनों की है कि जब राम गांगुली पृथ्वी थिएटर में थे, आग फिल्म में संगीत नहीं दे रहे थे। तो कमल गांगुली की चिट्ठी लेकर रामलाल चौधरी उनके भाई राम गांगुली के पास पहुंचे। एक राम जी दूसरे राम जी के पास पहुंचे, चिट्ठी दिखाई। राम गांगुली ने कहा क्या बजाते हो? बोले शहनाई और बांसुरी। बोले सुनाओ। रामलाल जी ने सुनाई। अब खैर साहब वो सिद्धहस्त तो थे ही,
बजाने में शहनाई और बांसुरी। राम गांगुली ने सुना, सुन के कहा यार बजाते तो बड़ा प्यारा हो, बड़े प्यारे कलाकार हो, चलो ऐसा करते हैं तुम्हें रखते हैं। तो उन्होंने फिर पृथ्वी थिएटर में उन्हें रख लिया। और पृथ्वी थिएटर में जब उन्होंने उन्हें रख लिया था तो ये 80 रुपए महीना उनकी तनख्वाह तय हुई थी। ठीक है, और ये बात है 1942 की, ध्यान ये दीजिएगा, 1942 की बात है। अब उस समय क्या था, इन्हें शहनाई और बांसुरी वादक के रूप में रखा गया था। उस समय वहां पृथ्वी थिएटर में 2 लोग और काम करते थे, जिनका नाम इस वीडियो के शुरू में बोल चुका हूं। कौन? शंकर जयकिशन, है ना। जयकिशन दया भाई पांचाल और शंकर सिंह रघुवंशी, ये उनके पूरे नाम थे। तो वहां पर शहनाई पर रामलाल को रखा था, तबले पर शंकर हुआ करते थे और हारमोनियम पर जयकिशन। ठीक है, जयकिशन को शंकर क्या कहते थे? मेरा प्रिंस। और अब 150 रुपया महीना रामलाल का तय हुआ। अब वो 80 रुपए वाली बात तो शुरुआत में 1942 में थी। ये जब मैं बात कर रहा हूं ना कि शंकर जयकिशन भी वहां रख लिए गए थे, तबले पर शंकर और हारमोनियम पर जयकिशन, तो 150 रुपया यानी 150 रुपया महीना तो रामलाल का वेतन रखा गया शहनाई पर, और 120 रुपया शंकर का रखा गया था महीना, हर महीना, और 80 रुपया हर महीना ये वेतन रखा गया जयकिशन का। अब बताइए, जयकिशन को 80 रुपए, शंकर को 120 रुपए, और इनसे ज्यादा किसका वेतन था? रामलाल का। कितना था? 150 रुपये। अब बताइए कौन महंगा हुआ? क्या मैंने शीर्षक गलत रखा इस वीडियो का कि शंकर जयकिशन से महंगा था ये संगीतकार? नहीं रखा ना, सही रखा। 150 रुपया लेते थे, शंकर को 120 और जयकिशन को 80। ठीक है, अब ये सब चल रहा था, पृथ्वी थिएटर में काम हो रहा था बराबर, नाटकों में वे लोग अपना संगीत में योगदान दे रहे थे। इसी दरमियान क्या हुआ कि वी शांताराम एक फिल्म बना रहे थे, और ये फिल्म थी दहेज। इस फिल्म में उन्होंने रामलाल को बुलाया। ठीक है, वैसे उन्होंने रामलाल को सुना हुआ था पहले बजाते हुए शहनाई और बांसुरी, तो उन्होंने इस फिल्म के लिए रामलाल को बुलाया। अब रामलाल को पृथ्वी थिएटर में मिलते थे 150 रुपए, 150 रुपए। तो बी शांताराम ने कहा चलो हम आपको 50 रुपया ज्यादा देंगे, यानी हम आपको 200 रुपया महीना देंगे। और ये कहकर उन्होंने दहेज फिल्म की रिकॉर्डिंग में उन्हें बुलाया और अपने यहीं रख लिया 200 रुपए महीने पर। और साहब उस समय 200 रुपए महीना बहुत बड़ी बात थी। सरकारी नौकरों की तनख्वाहें कितनी थी जरा ये भी देख लीजिए। तो वो आगे उधर वी शांताराम के यहाँ। अब खैर साहब, हुआ ये कि अपने ये जो एक बड़े निर्देशक है ना, घायल, घातक वाले, दामिनी वाले, राजकुमार संतोषी साहब, अजब प्रेम की गजब कहानी, लज्जा, है ना, याद है? भूले तो नहीं अभी? अभी कुछ समय से वो फिल्म जगत से गायब है वे। राजकुमार संतोषी साहब के पिता थे प्यारे लाल संतोषी, जो छोटे रूप में अपना नाम लिखते थे पी.एल. संतोषी। वो किसी समय बड़े निर्माता निर्देशक थे। उन्होंने कुछ फिल्मों में गीत भी लिखे, लेखन का काम भी किया। तो पी.एल. संतोषी ने एक फिल्म बनानी चाहिए, और वो फिल्म जो है वो उन्होंने लॉन्च कर दी थी राज कपूर और वैजयंती माला को लेकर। और उन्होंने इस फिल्म का संगीत देने के लिए रामलाल जी को बुलाया। रामलाल जी को दायित्व दिया कि आप इस फिल्म में म्यूजिक देंगे, और ये फिल्म थी तांगा वाला। अब भाग्य देखिए, भाग्य कैसे पलटी खाता है कि जो शंकर जयकिशन रामलाल के जूनियर थे, और शंकर जयकिशन से पहले चांस मिलता है तांगा वाला में रामलाल को बतौर संगीतकार। ठीक है, लेकिन फिल्म बनती नहीं है। और इसी बीच वो जो शंकर जयकिशन रामलाल के जूनियर थे, राम गांगुली से राज कपूर का विवाद होता अपनी दूसरी फिल्म बरसात के सिलसिले में। तो राम गांगुली को छोड़कर वे नई जोड़ी बनाते हैं। तो वो राम गांगुली के जो पृथ्वी थिएटर में असिस्टेंट थे शंकर जयकिशन, उन्हीं की जोड़ी बना लेते हैं बरसात फिल्म के लिए। तो रामलाल की तांगा वाला फिल्म तो जो राज कपूर और वैजयंती माला को लेकर थी वो तो अधूरी बंद रह गई।
है ना, बीच में। और इधर शंकर जयकिशन की जो 1949 में बरसात रिलीज हुई, उसने सारे तूफान तोड़ दिए साहब। और शंकर जयकिशन बाद में शुरुआत की, लेकिन रामलाल से बड़े संगीतकार बन गए। रामलाल की अभी कोई फिल्म ही नहीं हुई। अब रामलाल का सफर थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी फिल्मों से चलता रहा। 1956 में नकाब पोश फिल्म में संगीत दिया, महिपाल और शकीला थे इसमें। 56 में यानी 1956 में हुस्न वाले में संगीत दिया। 1957 में नागलोक में संगीत दिया। 1960 में माया मच्छिंदर में दिया। लेकिन ये सब जो फिल्में हैं, अब नाम से ही आप समझ गए होंगे, इन फिल्मों ने बतौर संगीतकार रामलाल के करियर में कुछ योगदान नहीं दिया। अब 1963 में मैं आपको बता चुका हूं, सेहरा फिल्म आई थी, और इस फिल्म के जरिए रामलाल ने बताया कि वे क्या चीज है, उनमें कितना मादा दमखम है संगीत का। चारों ओर इस फिल्म का संगीत गूंज रहा था। और इसी बीच 21 अगस्त 1964 को रिलीज हो गई अगली फिल्म रामलाल की, सेहरा के। हिट होते ही भी शांताराम ने रामलाल को फिर से अपने साथ रख लिया, और फिर से अपने साथ रख लिया। और जो सेहरा फिल्म में उनकी पत्नी और फिल्म की नायिका संध्या के जो बॉडी डबल थे जितेंद्र, उन्हें फिल्म का नायक लिया और अपनी बेटी राजश्री को लॉन्च किया। यहां रुक कर कुछ सेकंड के लिए मैं आपको बताऊं, मेरे मानने में, मेरी पसंद में, मैं हिंदी सिनेमा की सबसे सुंदर अगर हीरोइन कहता हूं तो राजश्री है। राजश्री जैसी सुंदर हीरोइन न तो आई है अभी तक, और न आज की तारीख में है। तो राजश्री और जितेंद्र को लेकर उन्होंने लॉन्च की ये फिल्म गीत गाया पत्थरों ने। रामलाल जी, और यहां देखिए खास बात क्या है, यहां हुआ ये कि ये सारे के सारे जो मामले थे सेहरा फिल्म के, वो रफी साहब और लता जी के बीच में थे। एक गीत हेमंत कुमार से और एक आशा भोसले से गवाया गया। लेकिन यहाँ देखिए, ये गीत गया पत्थरों ने, इसमें रफी साहब की जगह महेंद्र कपूर को ले लिया गया, हेमंत कुमार की जगह CH आत्मा, इन 1964 में लाए हैं। 1944 वाले गायक को, CH आत्मा को कहां से लाए हैं। और आशा भोसले, लता मंगेशकर जी, आशा भोसले दिखाई दे रही। सारे गीत हसरत जयपुरी के थे, बस 2 गीत विश्वामित्र आदिल के थे। अब इसमें आप देखिए, शीर्षक गीत 2 बार है। एक बार तो किशोरी अमोनकर जो शास्त्रीय गायिका थी, उनकी आवाज में है। फिर महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाज में है। फिर हो साथ अगर मंडवे तले गरीब के, ये CH आत्मा का गाना है। CH आत्मा को एक गाना और मिला, एक पल जो मिला है ये। उसके बाद में अगर हम देखें तो आ जाने जा मेरे मेहरबां, आशा भोसले का गाना था। जाने वाले ओ मेरे प्यार, ये भी आशा भोसले का था। और आशा भोसले महेंद्र कपूर का एक गाना था, आइए पधारिए, ये विश्वामित्र आदिल ने लिखा था, है ना। 2 गाने आदिल के थे, शेष हसरत के। आज रात नौजवां, ये आशा भोसले का था। और एक गाना जो फिल्माने में भी बड़ा क्लासिक था, और हालांकि इसमें मुझे तो आशा भोसले की आवाज आखिरी, लेकिन ठीक है, तेरे ख्यालों में हम, ये विश्वामित्र आदिल का गाना था। ये फिल्म कोई ज्यादा हिट हो नहीं पाई। म्यूजिक बड़ा अच्छा रहा, लेकिन फिल्म ज्यादा हिट नहीं हो पाई। हालांकि जितेंद्र और राजश्री दोनों को करियर में फायदा हुआ। तो सब ये तो 64 की बात हुई। लेकिन अब ये जो 64 से थोड़ा सा पीछे जाए हैं, रामलाल का दिल बहुत लोगों ने तोड़ा। जैसे 56 में नकाबपोश आई, और 56 में हुस्न वाले, 57 में नागलोक आई। अब इसके बाद में क्या हुआ कि इधर हिंदी सिनेमा में एक और बहुत बड़ा बैनर था, प्रकाश पिक्चर्स। और प्रकाश पिक्चर्स में भट्ट भाई थे, तो विजय भट्ट, इन्होंने एक फिल्म बनाई, और वो फिल्म थी गूंज उठी शहनाई। कलाकार थे राजेंद्र कुमार, अमिता, अनीता गुहा, IAS जौहर, ये लोग थे। गीत भरत व्यास और संगीत वसंत देसाई। ये जोड़ी वैसे भी शांताराम की पसंदीदा जोड़ी थी, जो आपने 2 आंखें 12 हाथ में देखी थी, याद है ना, गीत संगीत की जोड़ी।
तो अब चूँकि फ़िल्म में ही शहनाई शब्द है, तो इसमें शहनाई का बहुत काम लिया गया, तो शहनाई के लिए उस वक़्त के उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को बुलाया गया और रामलाल को बुलाया गया, क्योंकि रामलाल फ़िल्मों में भले ही थे, लेकिन शहनाई के ये भी उस्ताद थे। तो रामलाल से वादा किया गया। अच्छा, रामलाल ने क्या यहाँ गानों में भी शहनाई बजाई थी, कह दो कोई ना करे यहाँ प्यार, ठीक है? तो रामलाल ने यहाँ गानों में भी थी और बैकग्राउंड में भी बजाई थी, और रामलाल जी से ये वादा किया गया था कि हम आपका जो नाम है वो बिस्मिल्लाह खां के बराबर देंगे विज्ञापन में, प्रचार में, फिल्म की प्रचार सामग्री में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रामलाल जी के साथ यहाँ पर वादा खिलाफी हुई और सिर्फ बिस्मिल्लाह खां का नाम दिया गया कि शहनाई बिस्मिल्लाह खां ने बजाई। रामलाल जी का दिल टूटा, बहुत टूटा। खैर, सबका अपना-अपना समय होता है। रामलाल जी का वक़्त बीत गया। बाद के दौर में बेरोज़गार होकर घर बैठ गए और 2004 में भी इस दुनिया को सलाम कर गए, आखिरी सलाम कर गए। सलाम करेंगे आप और मैं दोनों मिलकर रामलाल जी के संगीत को, चाहे भले 2 ही फ़िल्मों की बात हो, बाकी फ़िल्में ना चली हों, लेकिन सेहरा और गीत गाया पत्थरों ने, इन 2 फ़िल्मों का भी जो हिंदी सिनेमा और हिंदी सिनेमा के संगीत में जो योगदान है, लाजवाब और बेमिसाल। इन 2 फ़िल्मों के संगीत के कारण ही सही, लेकिन रामलाल जी को सलाम करेंगे और प्रणाम भी करेंगे। कहेंगे कि आप जहाँ भी हैं खुश रहें, मस्त रहें, प्रभु की कृपा में रहें, और हम आपका संगीत सुनते हुए यही कहेंगे, तेरे ख़यालों में हम, तेरे ख्वाबों में हम, क्योंकि गीत गाया पत्थरों ने, और पत्थर जब गीत गाने लगे तो सोचिए वो संगीत क्या होगा। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? किस्सा कैसा लगा? पसंद लगा? पसंद आया तो पसंद कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से हाजिर होता हूँ अगले वीडियो में अगला किस्सा लेकर। प्रणाम।